Welcome to my channel stockmarketvision.com, a place to learn online share trading. मेंशन किया हुआ डिस्क्लेमर को जरूर फॉलो कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइजर नहीं। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। निवेश करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस जरूर फॉलो कीजिए। 17 जुलाई टू 21 जुलाई 2023 निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के साथ आप सभी को स्वागत है स्टॉक मार्केट विजन पे। तो पहले निफ्टी का चार्ट का क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी का डेली चार्ट हायर लो हायर हाई हायर क्लोज के साथ क्लोज किया है यहाँ पर, और निफ्टी का क्लोजिंग जो हम लोग देख पा रहे हैं वो करीब करीब 19,564 यहाँ पर क्लोज आया है। ये जो येलो फिगर मार्क किया है, तो इसका ऊपर का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल इस वीक के लिए है वो है 19,603 ये वाला, और जो सपोर्ट लेवल है वो 19,509। तो जैसे ही ये 19,600 को ब्रेक करेंगे तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल दो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है तो वो 19,700 से लेके पहला लेवल और दूसरा लेवल है आपका 19,794। और अगर ये 500 के नीचे आते हैं तो इम्पोर्टेंट लेवल पिछले 2-3 वीक से ही ये लेवल इम्पोर्टेंट है 19,425 के आसपास में। तो जब तक 19,425 के नीचे निफ्टी नहीं आएंगे तब तक इसमें खास कोई बियरिशनेस नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी हमको देखने को मिल सकता है। जैसे गैप आपके साथ ये 600 के ऊपर ओपन कर सकते हैं, तो ये 600 के नीचे या तो ये क्लोजिंग वैल्यू को स्टॉप लॉस मान के ऊपर का 19,700 की टारगेट के लिए बाई किया जा सकता है। अगर ये गैप आप करके तो ओपन किया, फिर यहाँ से ओपन करने के बाद नीचे आ रहा है, तो अगर ऐसा स्थिति होगा तो इस लेवल का स्टॉप लॉस मान के नीचे सेल कर सकता है। तो नीचे टारगेट कहाँ पर मिलेगा? एक तो मिलेगा 19,500 के करीब, दूसरा मिलेगा 19,470 के करीब, और जो तीसरा टारगेट यहाँ पर 19,425। ये तीनों टारगेट। तो यानी अगर हम देखते रहे तो निफ्टी किस हिसाब से मूव कर रहे हैं उस हिसाब से ट्रेड बनेंगे। और निफ्टी का जो रेंज यहाँ पर देख रहे हैं, फिलहाल निफ्टी का जो नॉर्मल रेंज ये है ऊपर में 19,600 ये वाला लेवल, और नीचे में 19,425 ये दोनों क्रूशियल लेवल है। तो हायर लेवल के एकदम करीब है। तो अगर इस हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग आते हैं, स्टेबल होता है, तो ऊपर में 19,700 से लेके 800 के बीच में निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाले हैं। नहीं तो यहाँ से निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। डाउनफॉल और भी कंफर्म होगा जब ये 19,425 के नीचे अगर कोई भी डे क्लोजिंग आते हैं, तब नीचे में 19,320 के आसपास और उसके बाद 19,200 के करीब एक लेवल है, और देन ये 19,131 ये सारे लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। 200 याद रखना, 19,200 ये जो लेवल है ये लेवल भी निफ्टी का सपोर्ट का काम करेंगे। पिछले वीक ये 19,230 200 से 230 ये जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। और यहाँ पर देखिए एक गैप है, ये गैप जो है इस गैप का लेवल पे निफ्टी का जब अगर नीचे आता है तो यहाँ पर जरूर सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल निफ्टी का ये सारे लेवल इस तरह का व्यू निफ्टी में बन सकता है। अब आते हैं निफ्टी का बाकी जो लेवल है। अगर जो लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया है, प्लॉट किया है, इसके अलावा भी निफ्टी इस लेवल सारे लेवल को ब्रेक कर जाता है, तब कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी का एक बार वीकली चार्ट देख लेता है। वीकली चार्ट भी देखिए, स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट के साथ क्लोज तो किया है।
वीकली चार्ट। लास्ट वीक एक शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन था, बट इस वीक में इसके ऊपर क्लोज किया है। तो हर तरफ से निफ्टी का जो चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अब चलता है कि निफ्टी का बाकी जो लेवल है, तो यहाँ पर निफ्टी का ऊपर में जो लास्ट लेवल यहाँ पर प्लॉट किया है 19,985। तो इसका बीच में भी कोई लेवल हो सकता है, जैसे 19,890, और अगर 19,985 के ऊपर जाता है तो 20,080, 20,178। फिलहाल जब तक ये जो लेवल यहाँ पर प्लॉट किया गया है 19,985, इसके ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये जो लेवल यहाँ पर दिया गया है, तो मैक्स टू मैक्स मैंने दिया हूँ यहाँ पर ये जो लेवल, और नीचे में ये लेवल, ये एक लंबा रेंज है निफ्टी का, क्योंकि ये जो वीक है, ये वीक एक क्रूशियल वीक माना जा सकता है कि इसमें रेंज थोड़ा बड़ा हो सकता है। निफ्टी में यहाँ से थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और ये जो लेवल देखिए एकदम साइकोलॉजिकल 20,000 का लेवल के एकदम करीब में जिस एरिया पे है, तो हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल को अचीव करने का कोशिश करे। तो ये लेवल तोड़ने से तब ऊपर। फिलहाल अगर नॉर्मली निफ्टी रहते हैं तो निफ्टी ये 19,794 ये लेवल से लेके 19,225 ये लेवल, फिलहाल जो हिसाब से बुलिश क्लोजिंग आया है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 19,300 का लेवल ही तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये सारे लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। ये था निफ्टी का जो लेवल वाइज जो व्यू है, और निफ्टी का जो लेवल यहाँ पर दिया गया है, हर एक लेवल अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर है, हर एक लेवल के पास जैसे ही बाई या सेल सिग्नल जनरेट होने से दोनों ही काम कर सकते हैं। ऑप्शन पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कॉल या पुट भी खरीद सकते हैं। ये था निफ्टी का व्यू। अब आते हैं कि बैंक निफ्टी जैसा मैंने दिखाया है यहाँ पर कि हर एंगल से बुलिश व्यू शो कर रहे हैं। पर बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का डे चार्ट में लोअर हाई लोअर लो है, बट यहाँ पर एक हैमर जैसा फॉर्मेशन इस कैंडल के अंदर देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का डे चार्ट में तो एक बुलिश इंडिकेशन इस सपोर्ट लेवल से मिल रहा है। फिलहाल ये जो 44,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल, इसको तोड़ नहीं पाया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाए, और 44,800 के उस लेवल से ही लो बनाकर 44,820 के पास इसका क्लोजिंग आया है। और इसका वीकली चार्ट क्या बताते हैं, लास्ट वीक बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार्ट था। इस वीक पे भी लोअर हाई लोअर लो के, यहाँ पर भी लोअर लो लोअर हाई है, पर बॉडी बहुत ही स्मॉल है, और यहाँ पर एक गैप था, उस गैप को फील्ड अप कर चुका है। ये जो गैप था, इस गैप को इस वीक में बैंक निफ्टी फील्ड अप कर चुका है। तो बैंक निफ्टी जैसा बुलिश तो नहीं है, निफ्टी जैसा बुलिश बैंक निफ्टी नहीं है। तो निफ्टी अगर उछाल जाएंगे तो वहाँ पर कौन सेक्टर काम करेंगे, वहाँ पर मुझे जो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में उछलने के लिए आईटी और मेटल, साथ में फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये सारे सेक्टर में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी एज ए सेक्टर निफ्टी के मुकाबले वीक है, पर निफ्टी अगर उछल जाएंगे तो बैंक निफ्टी के में गिरावट नहीं आ सकता। और बैंक निफ्टी में अगर गिरावट आता है, निफ्टी का उछाल यहाँ पर थोड़ा पॉज होना चाहिए। तो जो भी होगा, तो जहाँ पर है ये 45,000 का ये जो लेवल, ये लेवल क्रूशियल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी आने से बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट ये 45,400 के करीब ये लेवल तक रैली दिखा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का ये जो हाई, यहाँ पर जो हाई है, ये करीब 45,650 के आसपास में है। तो ये लेवल तक
रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस लेवल के लिए बन सकता है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर, मैंने लास्ट वीक वीडियो पे भी बताया था कि इस लेवल के ऊपर ट्रू ब्रेकआउट नज़र आएंगे, तब बैंक निफ्टी में फिर नया जर्नी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी सोचिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन करके जैसे ही ये लो को तोड़ता है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। नीचे में क्रूशियल लेवल है 44,000 से लेके, पहला तो ये 45,000 के नीचे स्टेबल होना चाहिए, तो 44,500 के नीचे, 45 नहीं 44,500 के नीचे स्टेबल होना चाहिए। ये स्टेबल होने से ये नीचे में 44,000 से लेके 49,730, यानी ये करीब करीब 44,000 का ही लेवल है। तो इस लेवल तक जर्नी बना सकता है। इस लेवल को तोड़ने से 43,500 से लेके 43,400 ये लेवल इम्पोर्टेंट है। फिलहाल जहाँ पर बैंक निफ्टी का क्लोज है, मार्केट का निफ्टी बुलिश सेंटीमेंट पे है, तो फिलहाल तो इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी आना नहीं चाहिए। नीचे में 43,400 और ऊपर में 45,970, ये जो लेवल है इसके लेवल में रहना चाहिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट न्यूट्रल मान सकते हैं, न्यूट्रल टू बियरिश मान सकते हैं, और डेली चार्ट में एक बुलिश व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा बैंक निफ्टी का लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जो लेवल यहाँ पर प्लॉट तो नहीं किया गया है, पर अगर लेवल ब्रेक करते हैं आइदर साइड तो कौन कौन सा लेवल काम करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस लेवल के बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी मैंने जैसा बताया है कि ऊपर में 45,970, अगर इसके भी ऊपर स्टेबल हो जाता है तो ये जो लेवल है ऊपर में 43,395 यानी 400 का लेवल। उसके बाद ये देखिए 45,000 के ऊपर स्टेबल होने से, ये ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर दिखाया गया है कि इस लेवल के ऊपर स्टेबल होने से ही इसमें उछाल मिलेंगे। पहला माइनर रेजिस्टेंस लेवल है इसका 45,109। तो बैंक निफ्टी के लिए तो मामूली सा टारगेट है, जो स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकता है तो उसके लिए ये बन सकता है। और एक्चुअल इसका जो टारगेट यहाँ से एक हैंडी टारगेट ये 45,400 से 500 के करीब। नेक्स्ट ये जो लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई इसी लेवल पे है, इस लेवल के ऊपर स्टेबल होगा तब बाकी लेवल के बारे में सोचना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी नीचे आते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल दिखा चुके हैं ऑलरेडी 44,000, ये जो ब्रेकआउट लेवल बियरिश ब्रेकआउट लेवल, एक्चुअल इसके नीचे ये जो लेवल है 44,539 यानी 44,500 के नीचे अगर आते हैं तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिलेगा। स्टॉप लॉस ऊपर में 44,824 जहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का करीब करीब क्लोजिंग है उसका ऊपर मान के चलिए। नीचे में यहाँ से 44,250 के आसपास, और इम्पोर्टेंट लेवल है 43,973 एंड 43,690, 43,411। ये बैंक निफ्टी के अंदर बियरिशनेस ज़्यादा है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि इस वीक में बैंक निफ्टी ये 43,400 से लेके ऊपर में 45,680 इसके अंदर रहने का कोशिश करेंगे। अगर ये 45,680 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ से ये लेवल ऊपर में 45,970 ये से लेके 46,000, तो ये तो क्रूशियल लेवल है, या इस लेवल तक जाने का कोशिश ये कर सकता है। फिलहाल चार्ट का मुताबिक जो लग रहा है कि ये टॉप इस वीक में तोड़ना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी का जो चार्ट का फॉर्मेशन है सेक्टर वाइज, बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। आईटी या ऑटो, फार्मा, ये जो सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर जो है, इसके अलावा रियल एस्टेट, ये सारे सेक्टर अच्छा लग रहा है बैंक के मुकाबले। ओके, तो ये था इस वीक के लिए इंडेक्स का व्यू है। और जैसे मैंने हर टाइम बताते हैं कि यहाँ पर जो जो लेवल प्लॉट किया गया है, जो जो लेवल प्लॉट किया गया है यहाँ पर,
ये सारे लेवल इम्पोर्टेंट है, ये सारे लेवल आपके पास इम्पोर्टेंट है। जो जो लेवल यहाँ पर प्लॉट किया गया है, तो जिस लेवल पे जो इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, करना चाहता है, जो स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हैं, इसके लिए छोटा छोटा टारगेट भी मैं दे के रखे हैं। तो उस हिसाब से काम कीजिए। लेवल के करीब मिलने का मतलब आप एक स्टॉप लॉस का करीबी जोन आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, वहाँ पर चार्ट देखिए और स्टॉप लॉस उसी लेवल के थोड़ा सा ऊपर नीचे में एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ये अभी ऑफ द मार्केट है। ऑन द मार्केट में मार्केट कैसे बिहेव करेंगे, कौन सा लेवल के, जैसे सोचिए कि मैंने यहाँ पर लेवल देके रखे हैं 45,395, मार्केट उछाल के वहाँ पर गया है, 395 की जगह 425 ने हाई बनाया है। उसके बाद एक बियरिश फॉर्मेशन इंट्रा चार्ट में दिखने को मिल रहा है और ये नीचे 45,395 के नीचे आ रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए इस हिसाब से। जैसे सोचिए कि यहाँ से ऊपर में जाके ऐसा हाई बना के नीचे आ रहा है, तो ये तो उछाल रहे थे, तो उछालते उछालते ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सेलिंग व्यू रखना चाहिए कि नीचे में ये 45,000 का टारगेट मिलेगा, 45,000 तोड़ेगा तो नीचे में 44,600 का टारगेट मिलेगा। बीच में ये जो क्लोजिंग है 44,800, ये भी एक माइनर टारगेट मिलेगा जो छोटा छोटा ट्रेड कर सकता है लेवल के साथ। तो उसके लिए ये सारे लेवल काम कर सकता है। जो मेजर लेवल के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेजर लेवल यहाँ पर भी प्लॉट किया गया है कि ऊपर में ब्रेकआउट लेवल के साथ कौन कौन सा लेवल, ये दोनों मेजर लेवल है, ये और ये वाला लेवल 45,400 से लेके 45,650, ये जो जोन है ये मेजर जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। इसको तोड़ेगा तब यहाँ से 46,000 का लेवल। और नीचे में कौन सा मेजर जोन है, नीचे में मेजर जोन है जहाँ पर बाजार है 44,500 से लेके 400, ये लेवल को तोड़ेगा तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट ये लेवल इम्पोर्टेंट है। तो ये मेजर लेवल है। और जो माइनर लेवल, ये सारे लेवल माइनर लेवल जो है, माइनर लेवल यहाँ पर दिखाया गया है कि इसके अलावा जो लेवल है, तो ऊपर में जैसे ही ये लेवल नहीं तोड़ता है तो बाकी लेवल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। नीचे में जैसे ही ये लेवल नहीं तोड़ता है तो नीचे का बाकी जो लेवल है इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो फिलहाल बैंक निफ्टी मैंने पहले भी बताया है कि इस लेवल से ये लेवल पकड़ के चलिए, ये जो ऑल टाइम हाई है इस लेवल से इस लेवल के बीच रहने का कोशिश करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के बाद अब देख लेते हैं कि बाकी सेक्टर में कैसा स्थिति है। जैसे लास्ट वीक वीडियो में मैंने बताया था कि ऑटो सेक्टर ट्रिमेंडस बुलिश था, तो इस सेक्टर में निफ्टी तो फिलहाल बुलिश है और निफ्टी का इस बुलिशनेस के साथ ऑटो सेक्टर में एक न्यूट्रल व्यू वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। और डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे कि ये जो निफ्टी का जो डे चार्ट है, निफ्टी का डे चार्ट भी आपका बुलिश व्यू के साथ है, वीकली चार्ट तो है ही। और इसके मुकाबले इसका जो वीकली चार्ट इंडिसिशन पे है और डे चार्ट यानी निफ्टी ऑटो का जो डे चार्ट में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, जो सेक्टर जो स्टॉक में ज़्यादा उछाल आ चुका है तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है। ऑटो सेक्टर के बाद देख लेता है कि निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी का चार्ट देखिए, लास्ट डे ऑफ वीक में ट्रिमेंडस बुलिश सेंटीमेंट के साथ इसमें क्लोजिंग आया है। तो निफ्टी अगर यहाँ से रन करेंगे तो आईटी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेंगे, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। और आप मेरा जुलाई फर्स्ट वीक का जो वीडियो है, वीडियो का लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए कि जुलाई का महीना का जो फर्स्ट वीडियो मैंने लाया था वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करने का सलाह दिए थे कि इसमें उछाल आ सकता है। उस वक्त मैंने निफ्टी आईटी का जो स्टॉक रिकमेंड किए थे उसमें टीसीएस था, इन्फोसिस था, तो ये स्टॉक को मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बताए थे। और इस वीक में उसमें रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। वीडियो का लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और उसको आप फॉलो कीजिए। निफ्टी आईटी का जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी हमें
अच्छा खासा बुलिश बार देखने को मिल रहा है, यानी निफ्टी आईटी अभी इस कमिंग वीक के लिए एक पॉजिटिव सेक्टर मान सकते हैं। और आईटी का जो चार्ट है उसमें टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सारे स्टॉक में हमें अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। माइंड ट्री का चार्ट भी आप देख सकते हैं, जो एलटीएस माइंड ट्री, एचसीएल टेक, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक देखने में अच्छा लगता है, अच्छा बुलिश फॉर्मेशन के साथ ये सारे स्टॉक क्लोज किया है। और आईटी सेक्टर सबसे बुलिश सेक्टर इस वीक के लिए। लास्ट वीक पॉज लेने के बाद निफ्टी फार्मा में उछाल देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक का वीडियो में मैंने दिखाया था कि फार्मा सेक्टर में थोड़ा पॉज देखने को मिला वीकली चार्ट के अंदर, पर इस वीक में निफ्टी फार्मा में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी फार्मा के अंदर लुपिन जो स्टॉक है, लुपिन अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। और इसका जो डे चार्ट है, डे चार्ट पे थर्सडे को एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है। फिलहाल जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आते हैं या 13,830 के नीचे नहीं आते हैं तो फार्मा स्टॉक में बुलिश व्यू बरकरार रह सकता है। फार्मा निफ्टी को उछालने में सहायता कर सकता है। अगर फार्मा इसका नीचे आता है तो ये निफ्टी को नीचे ड्रैग करने में का कोशिश करेंगे। बट आईटी जो है, पहले ही आईटी का चार्ट मैंने दिखाया है कि आईटी सबसे बुलिश इस वीक के लिए नज़र आ रहा है। एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न के साथ निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर का डेली चार्ट में एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हम बता सकते हैं इसको। और वीकली चार्ट के अंदर अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी खास कोई बियरिशनेस है नहीं, तो लास्ट वीक का जो रेंज है उसके अंदर ही क्लोज किया है। तो जब तक एफएमसीजी 52,000 के नीचे ट्रेड नहीं करेंगे तो पॉजिटिव एसेंस निफ्टी को देने का जो कोशिश ये कर रहा है, तो वो कोशिश में ये बरकरार रहेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये एफएमसीजी सेक्टर 52,000 के नीचे आ रहा है, मतलब वो निफ्टी को नीचे ड्रैग करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो ये एफएमसीजी सेक्टर भी न्यूट्रल टू बुलिश व्यू रखते हैं। आईटी जैसा और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेक्टर है निफ्टी मेटल। पिछले वीक वीडियो पे जाके देखिए, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी जिक्र किए थे कि निफ्टी मेटल और आईटी इस जो पूरा रैली में उतना अच्छा पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर अभी निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल को पार्टिसिपेट करने का देखने को मिल रहा है। तो इन अगर निफ्टी का बुलिश जर्नी बरकरार रहेंगे तो निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल जो भी हम देख रहे हैं कि 6,469, ये जो 6,218, इसके नीचे जब तक निफ्टी मेटल नहीं आएंगे तो पॉजिटिव सेंटिमेंट निफ्टी को देने का कोशिश करेंगे। अगर इसके नीचे ये सेक्टर आते हैं तब ये निफ्टी को नेगेटिव सेंटिमेंट देने का कोशिश करेंगे। फिलहाल ये सेक्टर भी बुलिश है। और इसका जो डे चार्ट देखता है, डे चार्ट में क्या है, डे चार्ट में भी ये लास्ट डे ऑफ वीक में बुलिश सेंटिमेंट के साथ ही क्लोज किया है। निफ्टी बैंक की तरह निफ्टी फिनेंस सेक्टर भी वीकनेस ही शो कर रहा है। डेली चार्ट के अंदर भी इसमें वीकनेस है। और वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं कि वीकली चार्ट में सेम टू सेम है, निफ्टी बैंक और निफ्टी फिनेंस दोनों सेक्टर ही सेम टू सेम दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये चार्ट निफ्टी का रैली में अभी तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, पर बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ही 45,600 के ऊपर ये स्टेबल हो जाएंगे तो ये निफ्टी को और भी बुलिश सेंटीमेंट कंट्रीब्यूट करने का कोशिश करेंगे। अगर ये एटलीस्ट 20,200 के ऊपर स्टेबल हो जाते हैं तो ये भी निफ्टी को बुलिश सेंटीमेंट देने का कोशिश करेंगे। अगर इसका
वैल्यू जैसे ही 19,870 के नीचे आएंगे तो ये निफ्टी को नीचे ड्रैग करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी इस सेक्टर के अंदर का जो स्टॉक है उस स्टॉक का मूवमेंट से ही निफ्टी का मूवमेंट बनता है। तो फिलहाल बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर वीकनेस शो कर रहे हैं। निफ्टी और मेटल सेक्टर जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट में क्लोज किया है। निफ्टी का जो बुलिश मूड है इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल को है, और साथ में ऑटो और एफएमसीजी। ऑटो में अच्छा उछलने के बाद इस वीक में थोड़ा पॉज देखने को मिला है। एफएमसीजी न्यूट्रल टू बुलिश है। मेन सेक्टर का ये जो व्यू है, ये सेक्टरल व्यू है, ये आपका ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेंगे। जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस करने का कोशिश किया हूँ इसको ध्यान से याद रखिए और सुनिए, तो ज़रूर आपका ट्रेडिंग नॉलेज में सहायता मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आने वाले वक्त में आपका ट्रेडिंग नॉलेज में मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।